को बीएससी फर्स्ट ईयर से ये सब काम करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो 98% बच्चे जो होते हैं बीएससी करने के बाद कहीं ना कहीं अपना 1 से 2 साल खराब करते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी को भी टारगेट कर रहे हो तो यार उसके लिए लगातार आपको ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पावर पॉइंट और एक्सेल तक नहीं आता है, राइट। वर्ड में आप ढंग से कुछ काम नहीं कर सकते। पास में ही कोई कॉलेज है, सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है, वहां से बीएससी डिग्री स्टार्ट कर दी। क्या ऐसी चीज आप करना स्टार्ट करें बीएससी के दौरान, सो दैट यार आप भी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं प्राइवेट कंपनीज में जाना चाहता हूं तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किलिंग, आपकी पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए। एक प्रॉब्लम और नजर आती है कि जो स्टूडेंट बीएससी कर रहा होता है तो अपने दोस्तों को देख रहा होता है, यार मेरे फ्रेंड्स तो कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे, मैं क्यों तैयारी करूं। अगर आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट और 1 या 2 स्टूडेंट ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। सफल वो नहीं होता है जो टॉपर होता है, सफल वो होता है जो कहीं ना कहीं सीखना बंद नहीं करता है। आजकल इतने एआई टूल्स आ गए, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपनी दूसरी स्किल, फोटोशॉप है, वीडियो एडिटिंग है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आप अपनी स्किल पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप फ्यूचर में आईआईटी से एमएससी करने जाओगे भी ना तो वहां भी बहुत सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बीएससी कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी 3 साल अपने खराब करने जा रहे हो। मैंने भी बीएससी की डिग्री करी है, पर कहीं ना कहीं मैं भी आपकी तरह ही सिर्फ एग्जाम देता था। पुराने 5-7 साल के पेपर देख के हम एग्जाम दे के आ जाते थे और परसेंटेज हमारे बन जाते थे। पर उसके साथ साथ ना हमें कोई ऐसा था जो गाइड करे कि भैया आपको इन एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए या फिर आपको इन स्किल्स पे काम करना चाहिए। जब हम बीएससी कर रहे थे तब हमारे टाइम पे इतना कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमें इसके बारे में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। पर आजकल डिजिटल युग है, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। मुझे 100% विश्वास है कि जितने भी बीएससी कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम जरूर यूज कर रहे होंगे जहां पर चीजें वो स्क्रॉल करते हैं। पर हाँ, आप अपने स्किल पे काम थोड़ा कम कर रहे हैं, अपने स्किल पे काम करना शुरू कर दीजिए। और अगर बाई चांस आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो भैया फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए आगे की, जैसे लाइक जेम एग्जाम है, या अगर आप आईआईएम से एमबीए करना चाहते हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एसएससी है, बैंक है, या और भी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। पर भैया आपको बीएससी फर्स्ट ईयर से ये सब काम करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो 98% बच्चे जो होते हैं बीएससी करने के बाद कहीं ना कहीं अपना 1 से 2 साल खराब करते हैं। फिर बाद में वो अपनी स्किल डेवलप करके उनको जॉब मिलता है, और वो भी इतना अच्छा जॉब नहीं मिलता है जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। आप अगर अपना 2 साल खराब नहीं करना चाहते हैं और आप बीएससी के बाद आप कुछ न कुछ इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीएससी कर रहे हैं, 3 साल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 0 रिजल्ट, नो जॉब, नो क्लियरिटी, भैया बाद में रिग्रेट है। ये नॉर्मली नजर आता है। मैं जब भी किसी स्टूडेंट से पूछता हूं, या मैं बहुत सारी जगह एज ए स्पीकर जाता हूं, या कोई मुझे मिल जाता है, मैं पूछता हूं बेटा क्या कर रहे हो, सर बीएससी कर रहा हूं। अच्छा बीएससी के साथ आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, सर अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं, एक बार तो डिग्री मिल जाएगी उसके बाद मैं सोचूंगा। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, यहाँ पे मैक्सिमम बीएससी स्टूडेंट जो होते हैं वो बीएड करते हैं। ये रेशियो लगभग 70% यहाँ पे नजर आता है, इवन 80% नजर आता है। राजस्थान के अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स होते हैं जहां पर लाखों बच्चे इन एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं, पर वैकेंसी होती है बहुत कम। अगर मैं सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की बात करूं, 1.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, वैकेंसी लगभग 1300 के आसपास है। रीट एग्जाम की बात करी जाए जो थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए होता है, जहां पर बीएससी बीएड करने के बाद लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं और वैकेंसी होती है कुछ हजारों में। ये कहीं ना कहीं एक दुखद विषय है। अगर आप सरकारी नौकरी को भी टारगेट कर रहे हो तो यार उसके लिए लगातार आपको ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी। वो जमाना गया है जब आप कॉलेज में सिर्फ मजे करने जाते थे, पढ़ाई ऐसे ही हो जाती थी और ऐसे ही डिग्री मिल जाती थी और ऐसे ही जॉब मिल जाता। पर आजकल कॉम्पिटिटिव युग है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा बीएससी फर्स्ट ईयर से। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि बीएससी कॉलेजेस में नॉर्मली क्लासेस बहुत कम नजर आती है। वहां पे फालतू चीजें आपको बहुत सारी दिखेगी, पर पढ़ाई के मामले में थोड़ा कम नजर आता है। स्किल डेवलपमेंट के मामले में बहुत कम नजर आता है। और यहाँ पे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो वो ओरिएंटेशन भी कम नजर आता है। मैं अगर आपके सामने एक स्टेट्स बताऊं, आईआईटी जेम एग्जाम जो कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर आईआईटी और एनआईटी, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो लगभग 10-11 हजार बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, जबकि लाखों बच्चे बीएससी कर रहे होते हैं। यहां से नजर आता है कि कितनी अवेयरनेस है बीएससी वाले स्टूडेंट्स को। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यहाँ पे दिखती है। कॉलेज एलिजन की बात करी जाए तो व्हाट स्टूडेंट एक्सपेक्ट और एक्चुअली होता क्या है। बीएससी स्टूडेंट ये सोचता है कि भैया इजी है, कहीं ना कहीं 3 साल बाद कुछ तो अच्छा जॉब मुझे मिल जाएगा। पर भैया किसी भी कंपनी में आप अपना रेज्यूमे लेके जाओगे, यार आपको कुछ तो आना चाहिए।
बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पावर पॉइंट और एक्सेल तक नहीं आता है, राइट। वर्ड में आप ढंग से कुछ काम नहीं कर सकते। छोटी मोटी जो टेक चीजें होती है यार, उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना जरूरी है। बट रियलिटी है लैक ऑफ स्किल बेस्ड लर्निंग, आउटडेटेड सिलेबस, लो प्लेसमेंट रेट। बहुत कम ऐसे बीएससी कॉलेजेस होते हैं जहां पर प्लेसमेंट नजर आता है, क्योंकि आजकल सरकार ने इतनी डिग्रियां स्टार्ट कर दी, बीसीए है, बीबीए है, देन ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज है, जहां पर अगर कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए भी आएगी तो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, राइट। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। स्टूडेंट्स डिपेंड ओनली ऑन मार्क्स, नॉट ऑन लर्निंग। हम बच्चों से बात करते हैं, जैसे मैं आईटी जेम की भी कभी कभी बच्चों को पढ़ाता हूं, और कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि सर मेरे परसेंटेज इतने बन रहे हैं, सर 80% बन रहे हैं, सर मेरे घर वाले चाहते हैं कि परसेंटेज तो अच्छे होने चाहिए, 90% होना चाहिए, 95% होना चाहिए। भैया बीएससी में परसेंटेज ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपके 70% से ऊपर है तो देन आप अच्छा कर रहे हो, पर परसेंटेज आजकल कोई पैरामीटर नहीं रहा है। नो क्लियरिटी अबाउट कैरियर ऑप्शंस, भैया पता ही नहीं है क्या करना है। मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में, या अगर केट एग्जाम की बात करी जाए इनके बारे में, या गेट एग्जाम की बात करी जाए, या सीयूटीपीजी एग्जाम के बारे में बात करी जाए, भैया नहीं पता है। उनके पास इजीएस्ट ऑप्शन है, भैया 12th करी, 12th करने के बाद पास में ही कोई कॉलेज है, सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है, वहां से बीएससी डिग्री स्टार्ट कर दी। बीएससी स्टार्ट कर दी, भैया चल रहा है, एग्जाम हो रहा है, घर वाले हाँ ठीक है बच्चा बीएससी कर रहा है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे नजर आती है कि जो पेरेंट्स का मेन फोकस जो रहता है वो 12th तक रहता है। पेरेंट्स हमेशा 12th तक बच्चे की चिंता करते हैं कि यार इसको मैं ये करा दूं, इसको मैं वो करा दूं, पर जैसे 12th के बाद वो कॉलेज में जाता है तो बच्चा भी हाथ से छूट जाता है, पेरेंट्स भी उसके इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चा भी इतना सुनता नहीं अपने पेरेंट्स की। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल नजर आती है। तो यार भैया ये आपको समझने की जरूरत है। इस डिजिटल युग में इतना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सिर्फ सर्च करिए कि व्हाट इज द कैरियर ऑप्शन आफ्टर द बीएससी, आपको हजारों वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं कि कोई स्टूडेंट बीएससी करेगा तो वो अपना 3 साल खराब कर रहा है उसके बाद बेरोजगार बैठेगा। भैया बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, पर उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा, आपको टारगेट करके स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। व्हाट स्टूडेंट एक्सपेक्ट वर्सेस व्हाट एक्चुअली हैपन। आप सोचते क्या और हो क्या जाता भैया ना। आपने सोच रखा कि यार मैं बीएससी के बाद अच्छे परसेंटेज बनाऊंगा तो मुझे किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, भैया नहीं होता है, राइट। आपको कहीं ना कहीं अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप फ्यूचर में आगे फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं। बीएससी आपको नॉलेज देता है, लेकिन सक्सेस के लिए डायरेक्शन और डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। ये आपको सोचने की आवश्यकता है। कॉमन मिस्टेक जो कि 98% स्टूडेंट बीएससी कर रहे होते हैं वो हमेशा कर रहे होते हैं। सिर्फ 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो अवेयरनेस रखते हैं। आपकी क्लास के अंदर भी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो अपने करियर को लेकर चिंतित होंगे कि उनको बीएससी के बाद एग्जैक्टली करना क्या है। नो क्लियर गोल, बस डिग्री लेनी है। अच्छा, मेरी इस बात से आप लोग कितना सहमत है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इग्नोरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेम, सीयूटीपीजी, गेट एग्जाम, सेट एग्जाम, या अगर आप फ्यूचर में आईआईएम जाना चाहते हो, एमबीए करना चाह रहे हो, उसके लिए केट एग्जाम्स है, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स करना चाह रहे हो तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलते रहते हैं, जैसे आरआरबी है, या फिर बैंक पीओ है, या फिर एसएससी है, और भी बहुत सारे एग्जाम है जो कि अलग अलग स्टेट्स में निकलते रहते हैं। सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है। भैया उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं लगना पड़ेगा। नो स्किल्स डेवलपमेंट, भैया कहीं स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। कॉलेज में तो कोई मतलब ही नहीं है। बीएससी कर रहा होता है स्टूडेंट तो कॉलेज में लैब्स भी नहीं है, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री की तो जो लैब है वो भी आउटडेटेड पड़ी हुई है, राइट। मैथमेटिक्स की बात तो कहीं अलग ही देख लो आप। लैक ऑफ इंटर्नशिप और रिसर्च एक्सपोजर ये बहुत कम नजर आता है। पुअर नेटवर्किंग एंड टाइम मैनेजमेंट, आपके जो अलुमनाई हैं जो बीएससी कर चुके हैं और अभी कहां पे वो लोग जॉब कर रहे हैं, आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है। आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं वो भी, उनका भी कोई विजन नहीं है। भैया आपको कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, लाइक जैसे लिंक्डइन में, बच्चों को बोलता हूं कि आप लिंक्डइन पे आइए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं या सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास किसी के पास लिंक्डइन अकाउंट नहीं है। भैया बनाओ, आप लोग आइए आप, है ना। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन प्लेटफॉर्म पे आके देखना पड़ेगा जहां पर लोग अपनी बात लिख रहे हैं, या कैसी हायरिंग वहां पे हो रही, क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कहने के आपको समझना पड़ेगा उसके लिए। तो आपको यहाँ पे अच्छी नेटवर्किंग बनानी चाहिए। जो स्टूडेंट्स आपके कॉलेज से पढ़े और आगे फ्यूचर में अच्छी जगह गए, आपको हमेशा उनसे सीखना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर बीएससी करने के बाद मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं आईआईटी जेम एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, हमने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए जिन्होंने हमसे आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करी। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बैंगलोर, वहां पे अपना एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, राइट। तो यार आप भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है और उस पर काम करना शुरू करना है। सक्सेस का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी भी होती है। उसके लिए कहीं ना कहीं स्किल, कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी का होना बहुत ही जरूरी है।
व्हाट सक्सेस बीएससी स्टूडेंट डू डिफरेंटली। अब आपको करना क्या चाहिए यार, है ना, क्या ऐसी चीज आप करना स्टार्ट करें बीएससी के दौरान सो दैट यार आप भी सफलता हासिल कर सकते हैं, 2% बच्चों में आप भी शामिल हो सकते हैं। भैया आपको फर्स्ट ईयर से ही प्लान करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको 3 साल बाद करना क्या है। अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाह रहे हो तो जेम की तैयारी चालू कर दो सेकंड ईयर से। अगर आप चाहते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मुझे करना है, सीयूटीपीजी की तैयारी कर दो। अगर आपको लगता है कि सर मुझे पीएचडी करना है, गेट एग्जाम या नेट एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो इन चीजों में नहीं जाना है, सर मेरे को टीचिंग जॉब में जाना, भैया बीएड करो। पर बीएड के साथ साथ जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम्स होते हैं, या आप किसी भी अदर स्टेट में, जैसे अगर आप यूपी के हैं तो एलटी ग्रेड और जीआईसी है, या फिर दिल्ली के तो DSSS एग्जाम है, हर स्टेट में कहीं ना कहीं टीजीडी पीजीडी एग्जाम्स होते रहते हैं। आपको तैयारी उसकी सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। भैया वेट नहीं करना चाहिए कि मैं तो बीएससी के बाद बीएड करूंगा और उसके बाद तैयारी चालू करूंगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा हूं, तो भैया यूपीएससी की तैयारी आप अभी से सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए, एट फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दीजिए। मत वेट करिए कि 3 साल बाद जब मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूंगा तब मैं ये काम करूंगा, आप कहीं ना कहीं अपना समय खराब कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं प्राइवेट कंपनीज में जाना चाहता हूं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किलिंग, आपकी पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए। जो एक्सेल टूल्स होते हैं जैसे एक्सेल है, स्टैटिस्टिक्स है या फिर पाइथन है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। बाकी मैंने इन एग्जाम्स के बारे में बताई दिया। अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये एग्जाम है, इसकी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। स्टे कंसिस्टेंट विद द स्मॉल डेली प्रोग्रेस। एक प्रॉब्लम और नजर आती है कि जो स्टूडेंट बीएससी कर रहा होता है तो अपने दोस्तों को देख रहा होता है, यार मेरे फ्रेंड्स तो कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे, मैं क्यों तैयारी करूं, इनके साथ जो होगा वो मेरे साथ हो जाएगा। भैया नहीं, अगर आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट है और 1 या 2 स्टूडेंट ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, है ना। पर अगर आपकी क्लास के अंदर सब के सब बच्चे मजे कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार मैं भी मजे कर लूं, मैं 3 साल बाद देखूंगा, तो भैया आप भी उस भीड़ में शामिल होने वाले हो जो कि 98% बच्चे कर रहे होते हैं। आपको थोड़ा सा हट के काम यहाँ पे करना पड़ेगा। लर्न फ्रॉम मेंटर्स नॉट रैंडम पर्सन, है ना। जो भी किसी फील्ड का एक्सपर्ट है आप उससे नॉलेज लीजिए और फिर आप आगे बढ़ना शुरू करें। हर किसी से नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, नॉलेज उससे लीजिए जो उस फील्ड का कहीं ना कहीं पूरा डेप्थ नॉलेज रखता हो, ये कहीं ना कहीं आवश्यक है। सफल वो नहीं होता है जो टॉपर होता है, सफल वो होता है जो कहीं ना कहीं सीखना बंद नहीं करता है। आपको हमेशा लर्निंग फेज में रहना चाहिए। अगर आप बीएससी करें, आपको रोज कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। आजकल इतने एआई टूल्स आ गए, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपनी दूसरी स्किल, फोटोशॉप है, वीडियो एडिटिंग है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको आपको सीखना चाहिए। आप बोलोगे सर मैं कोई इस फील्ड में नहीं जा रहा, भैया फील्ड छोड़ यार, तू अपने लिए कर, राइट। जरूरी नहीं कि हर चीज जो हम सीखे वो हमारे लिए फ्यूचर में कुछ ना कुछ कैरियर ऑप्शन दे। कब कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसके लिए आपको हर चीज का नॉलेज होना आवश्यक है। द पाथ टू चेंज, भैया क्या चेंज करने की आवश्यकता है। What should every BSc student start doing today? आपको आज से क्या करने की आवश्यकता है। भैया फिक्स योर गोल, डिसाइड योर डायरेक्शन। आप गोल फिक्स कर दीजिए कि एग्जैक्टली आपको करना है। मत छोड़िए, दूसरों को मत देखिए, आप खुद पे काम करना शुरू कर दीजिए। अरे भैया जब आप 10th क्लास में थे ना, तब आपने डिसाइड किया होगा कि आपको 12th में आईआईटी जेई देना, तो आपने 2 साल उसकी तैयारी करी होगी। अगर आपने यहाँ पे नीट एग्जाम को टारगेट किया होगा तो आपने 2 साल नीट एग्जाम की तैयारी करी होती। जब स्टूडेंट 10th में होता है तब वो डिसाइड कर लेता है कि उसको आगे एग्जैक्टली करना क्या है। तो यार आप 2 साल पहले डिसाइड करते हो, तो बीएससी में ऐसा क्यों नहीं करते हो, ये कहने की सोचने वाली आवश्यक है। मेक अ लर्निंग प्लान, भैया आपको एक लर्निंग प्लान बनाना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आप अपने स्किल पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप फ्यूचर में आईआईटी से एमएससी करने जाओगे भी ना, तो वहां भी बहुत सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको पूरा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपको कोडिंग आनी चाहिए, C++ आना चाहिए। अगर आप कहीं भी आप जाओगे तो वहां पे आपको स्किल की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, राइट। आपको कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस पर काम करना चाहिए। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे जो कि नजर आती है। मैं राजस्थान के अंदर बच्चों को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पढ़ाता हूं। मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर आप हिंदी मीडियम में हमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं। आपको बता दूं मैं कि जितने भी लोग हैं, मैं भी एक छोटे से गांव से निकला हूं और मेरे गांव में जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं। मतलब उनके पेरेंट्स हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, पर उनके बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं। मतलब आपके घर में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में भी आपके जो बच्चे या परिवार में जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, पर आप यहाँ पे इन एग्जाम्स की तैयारी हिंदी मीडियम में करना चाह रहे हैं। अरे भैया हिंदी मीडियम में तैयारी करके आप टीचर भी बन जाओगे तो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको इंग्लिश पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर जगह
काम आती है। और आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब के सब इंग्लिश में ही चलते हैं, तो मुझे लगता है आपको उस पर काम करना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश पे काम करने की आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत आने वाले समय में दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि आप जब आईआईटी में भी जाओगे या फिर आप आईआईएम में भी जाओगे या कहीं भी आप फर्दर आने वाले भविष्य में आप आगे जाओगे, तो वहां पे आपका इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। ज्वाइन स्टडी ग्रुप और गाइडेंस प्रोग्राम। आप जो भी आप एक जैसे स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, जैसे बीएससी कर रहे हैं, तो मान लीजिए कुछ 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं, तो उनका ग्रुप बनाइए और ग्रुप स्टडी करना स्टार्ट करिए। एक जैसा माइंडसेट के लोग होंगे तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये आपको करना चाहिए। ट्रैक योर ग्रोथ एवरी मंथ, हर मंथ आपको अपनी ग्रोथ को चेक करना चाहिए कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं और कहाँ पे आप सही कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन ओवर यूजिंग द सोशल मीडिया। आजकल हमारी जो मैक्सिमम जनरेशन है वो सोशल मीडिया बैठी हुई है और कहीं ना कहीं समय खराब कर रही है। देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आपका सही इस्तेमाल करते तो आपकी ज़िंदगी बन सकती है, और अगर आपने इसका ओवर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो वो कहने की आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर होना शुरू करिए। कुल मिला के बात ये है कि 3 साल अगर ऑनेस्टली इन्वेस्ट कर दिए तो भैया आप 98% लोगों से अलग खड़े हो सकते हैं, आप भी 2% लोगों में आ सकते हैं। और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बीएससी एक ऐसा कोर्स है जहां पर कॉलेज में ज्यादा पढ़ाई तो नहीं होती है, पर अगर आपने खुद पे काम करना शुरू कर दिया तो वहां पे टाइम बहुत अच्छा मिल जाता है। आप अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पर भैया आपको खुद को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचे कि कॉलेज आपकी जिंदगी बना देगा तो भैया आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। कुछ भी कोई होने वाला नहीं है, आपको खुद को अपने ऊपर काम यहाँ पे करना पड़ेगा। कुल मिला के मैं आपको यही ज्ञान देना चाहता था कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो यार आप कहीं ना कहीं अपना समय खराब ना करें। सेकेंड ईयर से या फर्स्ट ईयर से डिसाइड कर लीजिए कि आपको फ्यूचर में आगे करना क्या है। स्किल डेवलपमेंट पे काम करिए, या फिर अगर आप फर्दर एजुकेशन करना चाह रहे हैं तो आप उन एग्जाम्स की तैयारी करिए जो आपको आने वाले भविष्य में आईआईटीज, एनआईटीज या आईआईएम में पहुंचा सकता है। या अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो अपने स्किल पे काम करना शुरू कर दीजिए। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो स्मार्टली करिए, वो आपके लिए वरदान साबित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा यूज आप करो और वो आपका कैरियर खराब कर दे। बस ये सब बातें मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या प्लान है, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट, कुल मिला के बीएससी सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये फाउंडेशन है उस साइंटिस्ट, रिसर्चर या एजुकेटर बनने की जो आप बनना चाहते हैं। फर्क बस इतना है, कोई सपना देखता है, कोई उसे सच करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी बीएससी करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर वो आईआईटी से या एनआईटी से एमएससी करते हैं तो आप ऐसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पर टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। आने वाले भविष्य में आप बीएड कर सकते हैं या नेट एग्जाम करने के बाद प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छे टीचर्स की कमी है। अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ाना आता है तो लाखों रुपए आप कमा सकते हैं, पर तरीका आपको पता होना चाहिए। आजकल मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा रहे हैं स्कूलों के अंदर। वो कहीं ना कहीं बीएससी और एमएससी वाले स्टूडेंट्स का जॉब जो है वो बीटेक वाले स्टूडेंट्स ले रहे। ये आपको सोचने की आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन और स्किल डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं कमी, और थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कमी ये नजर आती है। अगर आप इन पे काम करना शुरू करें तो आप भी बहुत जीवन में बड़ा हासिल कर सकते हैं। बस यही बात मुझे आप सभी को बतानी थी। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आईआईटी, जेईई, सीएस, नेट, गेट और ये जब एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर हम बहुत सारे इन चीजों के बारे में, अवेयरनेस के बारे में वीडियोस अपलोड करते हैं। आप हमारे यूट्यूब पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से ही ये सब करना शुरू कर दीजिए जो मैंने आपको बताया, और कमेंट करके बताइए कि वाकई में आपको जो मैं बता रहा हूं वो कितना आप फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद।